हम सब लोग ये बात जानते ही हैं कि जब भी टाटा मोटर्स अपने आइस मॉडल को फेसलिफ्ट या अपडेट करता है तो वही सेम चीज वो अपने इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ भी करता है। जनवरी में हमने देखी फेसलिफ्टेड आइस पंच और फरवरी खत्म होते होते टाटा मोटर्स हमारे लिए ले आया फेसलिफ्टेड पंच डॉट ईवी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूं ऑटो 9 के एक लेटेस्ट वीडियो में। आज हमने इस पंच ईवी को कई किलोमीटर तक चलाया। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, सभी आपको बतानी है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो फेस लिफ्टेड पंच डॉट ईवी में काफी सारे बदलाव किए गए हैं। बैटरी पैक्स भी बदल दिए गए हैं, डिजाइन को भी थोड़ा बहुत बदल दिया गया है। तो सबसे पहले डिजाइन के बारे में बातें कर लेते हैं। तो नीचे ये जो बम्पर का डिजाइन है, थोड़ा बहुत इसे चेंज कर दिया गया है। अब एक और चीज, पहले आपको प्लास्टिक क्लैडिंग ब्लैक कलर की दिखती थी, पर अब इस प्लास्टिक क्लैडिंग को ग्रे कर दिया गया है। यहाँ पर एक कनेक्टेड डीआरएल सेटअप आता था पंच ईवी में पहले, जिसे कि अब रिमूव कर दिया गया है। हालांकि ये वाले डीआरएल्स अब भी सेम शेप के हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो ओवरऑल अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो आपको बम्पर के एरिया में ही सिर्फ चेंज देखने को मिलेंगे, प्लस कैमरा को भी यहाँ इंटीग्रेट कर दिया है बम्पर में, तो काफी क्लीन लगता है सामने से लुक। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में, जहां पर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। ये एकदम पिछली पंच से मिलती जुलती है। टाटा कहता है कि एलॉय व्हील्स के डिजाइन थोड़े बहुत नहीं है, बट मोर और लेस ये पिछली पंच या नेक्सॉन से काफी मिलते जुलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लैक क्लैडिंग को अब ग्रे कर दिया गया है, तो टायर्स के ऊपर या फिर आप साइड में देखेंगे तो ये ग्रे कर दी गई है। इससे होगा क्या कि ब्लैक कलर पर डस्ट काफ़ी ज़्यादा दिखती है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। ग्रे कलर इतना जल्दी गंदा नहीं होगा और आपको गाड़ी फ्रीक्वेंटली क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब रियर फेशिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, टाटा मोटर्स ने पंच ईवी के फ्रंट डीआरएल को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन टाटा ने टेल लाइट को अब कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिलेगा। जो टेल लाइट्स हैं उनका डिज़ाइन मोर और लेस पिछली पंच से मिलता जुलता है, लेकिन जो इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं उन्हें कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। उसके बाद अगर आप रियर बम्पर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, ये भी थोड़ा बहुत अलग है। तो ये एक फ्रेश फील देता है कार को, एक नई फील देता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक स्पॉइलर, शार्क फिन एंटेना, पंच ईवी की बैजिंग एंड ओवरऑल ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। हालांकि इतनी महंगी गाड़ी में अब तक भी मुझे एक ऑटोमेटिक टेलगेट नहीं मिलता, ये अब भी मैनुअल है। और यहाँ पर आपको मिलता है 366 लीटर्स का बूट स्पेस। अगर आप सीट्स को नीचे कर देंगे तो डेफिनेटली बूट स्पेस और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि टाटा जाना चाहता है अपनी गाड़ियों में ईस्टर एग्स रखने के लिए, ऐसे छोटे डिज़ाइन एलिमेंट्स या लोगोस जिन्हें आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब गाड़ी ओन करते हैं तो वो ढूंढते हैं आप उन्हें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राइनोसरस बना है रियर ग्लास पर, and Tata is somewhat telling us to save this endangered species, and I love these Easter eggs on our Tatas. डिज़ाइन की तो बात हमने कर ली। अब मैं आप लोगों को सबसे बड़ा अपडेट बताना चाहता हूँ फेसलिफ्टेड पंच डॉट ईवी के साथ, जो होगा बैटरी पैक्स का। पहले आपको पंच डॉट ईवी 25 और 35 किलोवाट आवर के बैटरी पैक्स में मिलती थी, लेकिन अब ये आपको मिलेगी 30 किलोवाट आवर और 40 किलोवाट आवर के बैटरी पैक्स के साथ। 30 किलोवाट आवर बैटरी पैक अपनी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जनरेट करता है ऑलमोस्ट 88 एचपी एंड 154 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 128 एचपी एंड 154 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। जो 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसकी क्लेम रेंज होगी मोर देन 350 किलोमीटर्स, और जो 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसकी क्लेम रेंज रखी गई है मोर देन 450 किलोमीटर्स। यहाँ पर बड़े बैटरी पैक में अब प्रिज्मेटिक सेल्स का भी यूज किया गया है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी डेंसिटी और भी हाई हो गई है। एक और नई चीज, बोनट के नीचे आपको कन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स, मोटर जो भी आपको फैला हुआ दिखता था इधर उधर, अब उसे एक सिंगल यूनिट में ला दिया गया है, जिसकी वजह से लगभग 50% में साइज रिडक्शन हो चुका है, 28% से वेट रिड्यूस हो चुका है, 6% से एफिशिएंसी इंप्रूव हो चुकी है और
और भी कई सारी अच्छी चीजें। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हो तो चार्जिंग के बारे में भी जानना जरूरी है। तो चाहे बेस वेरिएंट हो विच इज 30 किलोवाट आवर या फिर हो 40 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक, दोनों ही गाड़ियों को मिलती है 65 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी, जिससे 10 to 80% ये गाड़ी मात्र आधे घंटे में चार्ज हो सकती है। अब आपने डिजाइन के बारे में सारी बातें जान ली, क्या क्या चेंजेस आए हैं, बैटरी पैक्स अपडेट हो चुके हैं, उनके बारे में भी जान चुके हैं। अब समय आ चुका है इंटीरियर के बारे में जानने का। मैं बैठा हूं punch.ev के इंटीरियर में और जैसा कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये पिछली पंच से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि इंटीरियर में कोई चेंजेस आए ही नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ा बहुत कलर्स चेंज कर दिए, जैसे कि आपको ग्रे फिनिश बाहर की तरफ दिखती थी, वही ग्रे फिनिश अब आपको अंदर की तरफ मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा ये एक रिसाइकल टाइप का मटेरियल जो कि कई सारी ईवीज में हमें देखने को मिलता है। एक जो नया फीचर टाटा ने अपनी पंच ईवी में ऐड किया, 360 डिग्री सराउंड कैमरा, टाटा ने जो अपडेटेड है punch.ev, उसमें इसी फीचर को ऐड किया गया है। आई एम वेरी हैप्पी दैट टाटा हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस फीचर in the punch.ev, which is accordingly most affordable EV SUV in India। यहाँ पर जो छोटा सा चेंज है वो है यहाँ पर विंडो स्विचेस, जो कि टॉगल स्टाइल के हो चुके हैं। तो अब विंडो अप और डाउन करना आपके लिए थोड़ा भी आसान हो गया है। एंड यहाँ पर आपको वही रोटरी ड्राइव सेलेक्टर जो कि सैडली अब भी लैग करता है। व्हाई टाटा, व्हाई डोंट यू फिक्स दिस। नीचे आपको मिलेगा एक वायरलेस चार्जर एंड सामने की तरफ आप देखते हैं हिडन अंटिल लिट बटन्स, यानी कि जब मैं गाड़ी ऑफ कर दूंगा तो ये लाइटें मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी, लेकिन जैसे ही ऑन होगी यहाँ पर मुझे सारे फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको मिलती है एक छोटी सी सनरूफ जो कि वॉइस एक्टिवेटेड है। इस गाड़ी में काफ़ी सारी वॉइस कमांड्स मिलती हैं, नॉट जस्ट हिंदी या इंग्लिश। आप इसे अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के लिए भी सेट कर सकते हैं एंड दिस विल ओपन द सनरूफ फॉर यू। सीट्स लेदराइट बिकॉज एक टॉप मॉडल है, प्लस दोनों ही वेंटिलेटेड हैं। हालांकि एडजस्टमेंट मैनुअल है, तो एट दिस प्राइस पॉइंट एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि ड्राइवर की जो सीट है वो थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल दे सकते थे। ग्लव बॉक्स का साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है, यहाँ पर आप अच्छी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। एंड फिट फिनिश क्वालिटी इज़ अप टू द मार्क। मैं बैठा हूँ इस समय रेयर सीट्स में टाटा पंच की। मैंने फ्रंट सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं थोड़े बहुत घुटने टच हो रहे हैं, बट इतना प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट। हेडरूम की मुझे थोड़ी सी कमी लगी मेरे लिए, हालांकि यहाँ पर एक बल्ज है बीच में, लेकिन फिर से सीट को पीछे यहाँ पर ऊपर किया गया है। एंड द न्यू एडिशन जो कि यहाँ पर ऐड किया गया पूरी गाड़ी के इंटीरियर में, जो नई चीज़ है वो है यहाँ पर 15 वॉट का एक फास्ट चार्जर। सो हम ड्राइव कर रहे हैं अभी नई टाटा पंच ईवी को। फर्स्ट इंप्रेशन वेरी सेरीन, वेरी काम। कॉस्ट एक इलेक्ट्रिक कार है। सस्पेंशन सेटअप को काफ़ी अच्छा रखा गया है। जैसे जैसे आप हायर स्पीड्स पर टाटा पंच ईवी को ले जाते हैं तो सस्पेंशन थोड़ा बहुत स्टिफ होने लगता है एंड दैट्स दैट अबाउट द सस्पेंशन। स्टीयरिंग मुझे थोड़ा सा वेग लगता है, यहाँ पर उतना अच्छा फीडबैक आपको स्टीयरिंग से नहीं मिलता है। सो हाई स्पीड्स पर कॉर्नर्स के अराउंड अगर आप बहुत हेल्दी स्पीड से कॉर्नर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये रिस्की हो सकता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट पंच ईवी इज दिस स्पोर्ट्स मोड। वी आर इन स्पोर्ट्स मोड एंड ओह माय गॉड, 40 किलोवाट आवर पंचियर वेरिएंट के साथ टाटा पंच ईवी 0 to 100 kmph जा सकती है इन जस्ट 9 seconds, which is pretty fast। यहाँ पर आपको 3 रीजन लेवल्स मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से, मतलब अपनी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। सो व्हेन यू लीव द पेडल, गाड़ी अपने आप ब्रेक कर लेगी, आपको ब्रेक पेडल दबाने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ कॉल्ड वन पेडल ड्राइविंग। लेकिन एक यहाँ पर चीज़ है, कई सारी ईवीज़ में मैंने देखा है कि जब आप थ्रॉटल रिलीज़ करना शुरू करते हैं तो ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक्टिव हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पंच ईवी में मेरे को ये देख सकता हूँ कि ओनली जब मैं पूरा का पूरा पैर इसके थ्रॉटल से हटा देता हूँ तब ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी सारे लोग हमेशा हाई बीम्स ऑन करके चलते रहते हैं और आने वाले मोटरिस्ट को काफ़ी सारी परेशानी होती है। तो इन दैट केस अगर आप भी उन लोगों में से हैं
तो टाटा यहाँ पर क्या करता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर वार्निंग देता है हाई बीम की, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई आपने लाइट हाउस बना रखा आगे गाड़ी को, थोड़ा उसे कम कर दीजिए। दूसरा ये है, जैसे कि टाटा सिएरा में हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला था ये फीचर, कि अगर आप गाड़ी में बैठते हैं, मान लीजिए आप पार्किंग लॉट वगैरह इधर उधर गाड़ी घुमा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो ना गाड़ी पीछे होगी ना आगे होगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वो लेवरेज दे देती है। कई टाइम मैंने ये नोटिस किया है ये गाड़ी की ये आपको अलाउ करेगी विदाउट सीट बेल्ट, लेकिन कई बार इट वोंट अलाउ। एंट्री लेवल ईवी एसयूवी की अगर मैं बात करूँ तो टाटा पंच के आगे फीचर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, रेंज वाइज, प्राइस वाइज कोई भी दूसरी गाड़ी स्टैंड कर ही नहीं सकती। अगर आप एक फर्स्ट टाइम कार बायर हैं और एक ईवी लेना चाहते हैं, या फिर एक सेकेंडरी कार एज एन ईवी लेना चाहते हैं जो कि बजट में आ जाए, देन आई थिंक टाटा पंच इज द राइट एंड द ओनली चॉइस फॉर यू। आपको ये गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट के लिए ऑटो 9 को ज़रूर फॉलो करें।